सबने काफ़ी वीडियोस देख ली होंगी मेरे ख्याल से रिगार्डिंग टू AIV एग्ज़ाम। तो सबको क्या लग रहा है कि क्या वो क्लियर हो जाएगा कि नहीं। इसके बारे में मेरी एक ही राय है कि मेरे अकॉर्डिंग सबको BCI के अगेंस्ट एक रिट जरूर लगानी चाहिए। जैसे कि आपको पता ही है कि इनरोलमेंट का जैसे हमसे 17,000 हमने पे किए हैं, मैंने भी पे किए हैं। तो अभी क्या है कि जब से इनका एडिट के बाद हमारी जो एग्ज़ाम फ़ीस है, तो इनरोलमेंट फ़ीस है सॉरी, तो वो 600 के करीब हो गई है। तो इनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि जिन्होंने तो बच्चों ने पे किए हैं तो ठीक है। अब लास्ट वही ईयर से अब इनके पेपर्स ऐसे आ रहे हैं कि जैसे हम कोई जुडिशरी के बच्चे हैं या हम जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम डेली अपना कोर्ट में जा रहे हैं, या अपनी जैसे हम लेडीज़ हैं तो हमारे पास घर के भी काम हैं, या हम अपना जॉब वर्क भी कर रहे हैं, बच्चों को भी संभालना है। तो क्या ये ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन इनको डालने चाहिए कि 1 पेज का एक क्वेश्चन है? इसका क्या मतलब है? आप समझो कि हमारे पास पेपर में लिमिटेड सा टाइम है, 2.5 हाफ ही लगा लो, बिकॉज OMR शीट फिल करने का या रोल नंबर भरने का, सब कुछ चेक करने का, तो वो तो हमारे पास वही लिमिटेड टाइम है। तब उसमें आप हमें 1 पेज का क्वेश्चन दे रहे हो तो वो BR एक्ट से तो वो निकलेगा नहीं, ठीक है ना। तो BR एक्ट से हमारे क्वेश्चन तो क्या आए हैं बताओ आपके लिए। आप जो भी कह रहे हैं मेरे 70 आए हैं, 80 आए हैं, तो ठीक है भाई, ठीक है। कई बार क्या होता है कि किसी का लक अच्छा होता है, तुक्का लग जाता है, ठीक है ना। मैं तो यही कहूँगी। अब मेरे एग्ज़ाम हॉल में तो ठीक है, एक लड़की 1 घंटे में फ्री होकर बैठ गई, ठीक है। और मेरा तो ऐसे था कि मैं हर एक क्वेश्चन में मैंने अपनी जान लगाई हुई थी कि ठीक है ना। अब कैसे था कि आंसर ये भी लग रहा था, वो भी लग रहा था, बट ठीक है, मैंने अपने अकॉर्डिंग जो भी किया, मेरे भी पासिंग मार्क्स बन रहे हैं। पर वो बात नहीं है, पासिंग मार्क्स बन रहे हैं, बट हमने इतनी प्रिपरेशन की 3-4 महीने से 2-2 घंटे में मैं बच्चों को छोड़कर भी प्रिपरेशन कर रही थी। तो उसका क्या मतलब कि मैं सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए कर रही थी। मेरे को था कि चलो 65 प्लस स्कोर हो तो बंदे को टेंशन भी नहीं होती कि ठीक है चलो एटलीस्ट 50 अभी आ गए। तो ये क्या मार्क्स बन रहे हैं 45, 43, ये कोई मार्क्स हैं? अभी इसी में कुछ पता नहीं है कि 7-8 क्वेश्चन तो बिल्कुल ही ऐसे नहीं थे। जजमेंट क्या मैक्सिम क्या पूछी है इन्होंने, ये कोई हमने सुनी तक भी नहीं है। जो हमारे पास लिस्ट थी, जो हम पढ़ा रहे थे स्टडी IQ वाले, ठीक है, या कोई भी और ग्रुप्स हैं, तो उसमें ऐसी जजमेंट तो किसी ने भी नहीं भेजी जो ये जजमेंट इन्होंने डाली है। तो इनको तो अपोज करना चाहिए ना कि ये क्या एग्ज़ाम दे रहे हैं। या तो ये ठीक है कि बच्चा जो ग्रेस मार्क्स से पास हो रहा है तो उनको ग्रेस मार्क्स देने चाहिए, एक तो ये कंडीशन है। और पेपर का लेवल ऐसा सेट करना चाहिए कि इसको हर एज का बंदा करे। जो 45 प्लस एज है तो उनकी मेमोरी इतनी शार्प होगी